जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों आरआरबी टेक्नीशियन 28 दिसंबर 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए साथियों साइंस और जीके जीएस के प्रश्नों का संपूर्ण एनालिसिस करेंगे और साथियों एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताएंगे साथियों। तो देखिए साथियों, पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। पहला प्रश्न पूछा गया था साथियों, आकाश का नीला रंग दिखाई देने का कारण क्या है साथियों। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है साथियों, इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। लेकिन वास्तव में आकाश का रंग कैसा है साथियों? वास्तव में आकाश का रंग जो है वो काला है। कैसा? काला है। तो देख लेते हैं किस लिए दिखाई देता है। देखिए साथियों, ये इसको हम रेड कर लेते हैं, कोई दिक्कत ना हो। ताकि कहता है, देखिए क्या कहता है। कहता है कि वायुमंडल में धूल तथा जल के असंख्य कण उपस्थित होते हैं। यह कण नीले रंग के प्रकाश को, भैया प्रकाश में 7 रंग होते हैं। लाल सबसे ऊपर होता है, नीला सबसे रंग, यानी कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा और नीले रंग की सबसे तरंग दैर्घ्य सबसे कम, इसीलिए ऐसा होता है। तो देखिए, नीले रंग प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं क्योंकि नीले रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, जबकि शेष रंग का प्रकाश अवशोषित हो जाता है। वो अतः इस कारण आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। यानी कि पूरे आसमान में नीला रंग ही प्रकीर्णित यानी कि फैल जाता है, जिस कारण हमें प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये रहा। अगला प्रश्न साथियों ये रहा। कहता है, मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो साथियों, कौन सा विकल्प सही है ये आपको बतलाना है। कौन सा विकल्प सही था? तो देखिए, उसमें 4 विकल्प थे, जिसमें ऑप्शन ए एकदम सही साथियों था। क्या? ऑप्शन ए जो था, कहता था, उसमें लिखा था 27 जुलाई 2023 को मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया, जो कि एकदम सही बात है साथियों। तो देखिए, इसमें भी यही बात लिखी हुई है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, ये रहा इसके बारे में जानकारी। शुभारंभ है 27 जुलाई 2023, जो कि इस ऑप्शन में भी यहाँ पर देखिए लिखी थी। और शुभारंभकर्ता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, जो कि यहाँ पर भी यही बात लिखी थी। ये देखिए, सही। इससे इसे शुरू किया गया साथियों आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्र मिशन के अंतर्गत। और साथियों, यह शुरू किस लिए की गई? तो देखिए, मतलब किसके कारण या किसने शुरू किया इसे, किसके द्वारा? सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र यानी कि आईजीएनसीए के समन्वय से शुरू की गई। अब किस लिए, इसका उद्देश्य क्या था शुरू करना? इसका उद्देश्य था साथियों, मुख्य उद्देश्य था एक व्यापक आभासी संघ मंच पर 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तारित भारत के 6.5 यानी कि 6.5 लाख गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण करना। और साथियों, अन्य उद्देश्य क्या था कि भारत की समृद्ध और संस्कृति के परंपराओं को प्रोत्साहित करना और ग्रामीण समुदाय में आर्थिक विकास, सामाजिक सद्भाव और कलात्मक विकास का मार्ग प्रशस्त करना। साथियों, ये था मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना के बारे में संपूर्ण जानकारी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए। साथियों, हम जो भी रेलवे के एग्जाम या किसी भी परीक्षा की एग्जाम होगा, मैं एनालिसिस सबसे पहले सबसे तेज लेकर आता हूं। और साथियों, हम तैयारी भी करवाते हैं। तो देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा परजीवी है। तो साथियों देखिए, परजीवी पौधा, उसमें जो आपके प्रश्न में पूछा गया था उसका उत्तर था अमरबेल। लेकिन हम आपको और बता देते हैं, परजीवी पौधों के कुछ उदाहरण ये रहे, जैसा कि अमरबेल तो इसका आंसर था इस प्रश्न के हिसाब से कुस्कुटा, रेफेलसिया, विस्कम, न्यूटिसिया फ्लोरिबंडा, सेमेरिया कैसियोइडिस यानी कि ब्लैक स्ट्रा, और साथियों कोनोफोलिस अमेरिकना। और साथियों क्या हो जाता है, ये हो जाता है एफीफेगस वर्जियाना यानी कि बीच ड्रॉग्स। और ये हो जाता है क्या, हाइडनोरा। ये सभी साथियों जो ये दिए हैं,
ये सभी क्या है साथियों, परजीवी पौधे हैं। और इनके बारे में और एक कोई जानकारी क्या क्या है, ये क्या साथियों होते हैं? परजीवी पौधे मेजबान पौधों से भोजन पानी लेते हैं। साथ ही ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, और ये मेजबान का मतलब स्वपोषी, जो स्वयं पोषण बना लेते हैं, उनसे ही अपना भोजन और पानी लेते रहते हैं। परजीवी, यहाँ देखिए, परजीवी पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए ये प्रकाश संश्लेषण के जरिए अपना भोजन नहीं बना पाते, क्योंकि साथियों इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए ये साथियों अपना भोजन नहीं बना पाते। और परजीवी पौधे के बारे में और देखिए, परजीवी पौधे मेजबान पौधे से मूल्यवान पोषक तत्व ले लेते हैं, जिससे मेजबान पौधे को नुकसान होता है। साथ ही जिससे मेजबान पौधे को नुकसान होता है, और कई परजीवी पौधे खरपतवार होते हैं और कृषि फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, नष्ट करते रहते हैं। परजीवी पौधे और मेजबान पौधों के बीच घनिष्ठ शारीरिक संबंध होता है, जिससे इन पर नियंत्रण करना मुश्किल होता है। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों, ये हो गया इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये रहा। कहता है निम्न में से कौन सबसे अधिक संक्रमणकारी रोग है? कौन सबसे अधिक संक्रमणकारी रोग? तो साथियों सबसे अधिक की बात करें तो हो जाता है हेपेटाइटिस। क्या हो जाता है? हेपेटाइटिस बी। सबसे अधिक संक्रमणकारी की बात करेंगे तो ये हेपेटाइटिस बी हो जाता है। इसके बारे में जानकारी देखिए, हेपेटाइटिस बी सबसे ज्यादा संक्रामक बीमारियों में से एक है। यह रोग कैसे हो सकता है? माँ के दूध से, रोगी की लार से, सीमेन या योनि स्राव के जरिए स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचता है। इसके कुछ लक्षण हैं साथियों, क्या क्या लक्षण हैं? भूख ना लगना, हल्का सा बुखार रहना, जोड़ों में दर्द। और साथियों देखिए संक्रामक रोगों के बारे में कुछ जानकारी, जैसे कि संक्रामक रोग जनित कारकों जैसे कि प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, वायरस के वगैरह कारण होते हैं, यानी कि इनके माध्यम से ही ये संक्रामक रोग फैलते हैं। अब देखिए इसके और रोग कौन कौन थे, वो भी संक्रामक है। संक्रामक रोगों में एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलने की क्षमता, कैसे साथियों क्षमता होती है कुछ रोग और संक्रामक रोग, जैसे कि साथियों एच आई वी यानी कि एड्स का जो संबंध है, एच आई वी, तापेदिक, दस्त संबंधी रोग, खसरा, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस। कोविड-19 भी एक संक्रामक रोग है जो नाक, छींक और हाथ के संपर्क यानी कि शरीर संपर्क से फैलता है। इबोला, हेपेटाइटिस तो हो ही गया, पोलियो, ये सभी साथियों संक्रामक रोग हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा। कहता है कि प्रकाश की चाल निम्नलिखित माध्यमों में से किसमें अधिकतम होती है? तो साथियों सबसे अधिक होती है साथियों किसमें? निर्वात में होती है, सबसे अधिक निर्वात में होती है। और बात करें साथियों इसकी चाल निर्वात में 3 × 10⁸ प्रति 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। 8 मीटर प्रति सेकेंड इतनी इसकी चाल होती है। अब इसके बारे में जानकारी ये रही। कहता प्रकाश की चाल इस प्रकार ठोस में न्यूनतम होती है, क्योंकि साथियों वे सघन होते हैं, और निर्वात में अधिकतम होती है, क्योंकि वे निर्वात सबसे कम सघन माध्यम होता है, यानी कि सबसे विरल, यानी कि दूर दूर सब कण फैले होते हैं। और प्रकाश की चाल निम्न क्रम घटते क्रम का अनुसरण करती है। कैसे साथियों? निर्वात पहले सबसे अधिक होता है निर्वात में, सबसे अधिक निर्वात में, फिर वायु में उससे कम, फिर उससे कम द्रव में, सबसे कम ठोस में। यदि कांच की बात कर ले तो कांच एक प्रकार का ठोस है, तो इसमें सबसे कम रहेगी साथियों। कांच एक प्रकार का क्या है? ठोस है, तो इसमें सबसे कम रहेगी। और जल साथियों द्रव है, और निर्वात तो है ही है, वायुमान यानी कि वायुमंडल जो है बीच में रहता है। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड की विशेषता, यहाँ पर कौन सा होना चाहिए था, कौन सी या कौन सा कोलाइड की विशेषता नहीं है, सी होना चाहिए था। तो साथियों क्रिस्टलीकरण जो है ये कोलाइड की विशेषता नहीं है, ये जो कि ऑप्शन में दिया भी गया था, आपके पेपर में जो आया था टेक्नीशियन में एग्जाम में, ये ऑप्शन में था। तो देखिए इसके बारे में और जानकारी।
कहता साथियों कि कोलाइडी विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसमें एक पदार्थ के सूक्ष्म रूप से बिखरे हुए अघुलनशील कण एक दूसरे पदार्थ में निलंबित रहते हैं। ये साथियों इसके बारे में जानकारी था, बल्कि क्रिस्टलीय कलर इसका कोई संबंध ही नहीं होता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से जीवों का कौन सा युग्म मुकुलन द्वारा, देखिए बायो का प्रश्न, मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। तो साथियों ईस्ट और हाइड्रा जो है ये मुकुलन के द्वारा प्रजनन करते हैं, यानी कि मुकुलन संबंधी जीव यही हैं। अब मुकुलन क्या होता है, अब हम आपको ये बता दें मुकुलन क्या होता है। किसी जीव के शरीर में बाहरी सतह की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन से एक उभार बनता है जिसे मुकुल कहते हैं। मुकुल निर्माण द्वारा अलैंगिक प्रजनन की विधि मुकुलन कहलाती है। मुकुल मुकुल विकसित होकर एक पूर्ण जीव बनता है। उदाहरण के लिए ईस्ट और हाइड्रा आदि में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्या था। नेक्स्ट साथियों देखिए ये था जो कि साथियों करेंट का प्रश्न था। क्या था? करेंट का प्रश्न था जो कि बहुत ही बेहतरीन था। स्टार शूटर मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने मेडल जीते? तो साथियों कितने जीते? 2 मेडल जीते हैं। कितने? 2 मेडल जीते। अब देखिए मनु, इसके बारे में जानकारी, मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। और मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल के सिंगल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। और देखिए मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्र टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इस इवेंट में मनु के साथ उनकी टीम में सर्व सरबजोत सिंह शामिल थे। कौन? सरबजोत सिंह शामिल थे। तो देखिए साथियों इसके बारे में ये हो गई जानकारी। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न साथियों ये पूछा गया था कि गर्मियों में लोग अपनी छत या खुले स्थान पर पानी क्यों छिड़कते हैं? तो देखिए साथियों इसलिए छिड़कते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? साथियों देखिए कहता है कि गर्मियों में लोग छत, फर्श तथा खुले स्थान पर पानी इसलिए छिड़कते हैं क्योंकि पानी जो होता है छत और फर्श की ऊष्मा से गर्मी के साथ वाष्पित होकर गर्मी को अपने साथ लिए चला जाता है, जिस कारण फर्श तथा छत ठंडे हो जाते हैं। अतः फर्श तथा छत को ठंडा रखने के लिए लोग उस पर पानी छिड़कते हैं। ये हो गया इसका सही जवाब साथियों। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, हम साथियों ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो आपको जल्दी समझ में आ जाए, जो आपको जल्दी समझ में आसान से आसान शब्दों का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए साथियों ये प्रश्न क्या था अगला। कहता है कि जीवों में डेज कोशिकाओं को अंदर से बाहर आने से रोकती है। कौन रोकती है साथियों? ये कोशिका भित्ति रोकती है। कोशिका भित्ति रोकती है। अब कोशिका भित्ति के बारे में ये रही जानकारी। कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर उपस्थित एक कठोर परत होती है। यह संरचनात्मक सहायता सुरक्षा प्रदान करती है और कोशिका के आकार को बनाए रखने में मदद करती है। और साथियों अधिकांश पादपों की कोशिकाएं भित्ति का प्राथमिक घटक सेलुलोज है। और जो साथियों एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। इसके विपरीत कुछ जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का अभाव यानी कि वो नहीं पाई जाती। इनमें केवल एक प्लाज्मा झिल्ली होती है जो लचीली होती है। ये रहा साथियों इसकी संपूर्ण जानकारी। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या था साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों क्या था। ये था नेक्स्ट प्रश्न, देखिए मिलान करने के लिए आया था। साथियों देखिए इधर लिखा था संघनन, जमना और साथियों क्या? ऊर्ध्वपातन। ये 3 चीज इधर लिखा हुआ था और 3 इधर लिखा हुआ था जो कि हमने मिलान करके ही लेकर आए हैं। ये रहा एक मिलान। क्या? गैस का द्रव में परिवर्तन की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता था और द्रव को ठंडा कर
ठोस में बदलने की प्रक्रिया को जमना या क्वथनांक कहा जाता है, लेकिन यही शायद दिया गया था। और द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता था। ऐसे ही आपको मिलान करना था। देखते हैं नेक्स्ट क्या था। नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा गया, इससे P बराबर वी स्क्वायर बटे आर से संबंधित एक प्रश्न था। तो साथियों देखिए, P होता है शक्ति, P होता है शक्ति और V होता है विभवांतर और R होता है साथियों प्रतिरोध। ये साथियों और इसमें बात हम आपको बता दें कि साथी देखिए, यदि ओम का नियम होता है V बराबर आई आर, ओम के नियम से यदि हम इसमें V के जगह पर आई आर लिख दें तो देखिए V के जगह पर तो I का स्क्वायर भी हो जाएगा और R का स्क्वायर भी हो जाएगा और नीचे बचेगा R साथियों। एक R से स्क्वायर कट जाएगा यानी कि P बराबर आई स्क्वायर R भी होता है। ये साथियों दोनों सूत्र हैं, इससे संबंधित न्यूमेरिकल आया था। अब किस प्रकार ये तीन चीज हैं, तीनों चीज में से कोई दो चीज दिया रहेगा, एक चीज पूछेगा तो आपको कर देना था। और एक दो प्रश्न आए थे साथियों, हमको संपूर्ण जानकारी उनके विषय में नहीं मिल पाई। साथियों यदि आप भी एग्जाम देने जाते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए अपना नाम लिख करके 83 033 46 936 83 033 46 936। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके अपना नाम सहित और परीक्षा की पाली लिखकर भेज दीजिए। हम आपका वीडियो में साथियों नाम भी लेंगे कि किस बच्चे ने कौन सा प्रश्न भेजा साथियों। जो जितने ज्यादा लेगा उसका उतने बार नाम लिया जाएगा कि इस बच्चे ने इतने प्रश्न भेजे। सभी का नाम लिया जाएगा साथियों, चाहे जितने लोग भेजे। आप, ये मेरा वादा है, जो भेजेगा उसका सटीक नाम लिया जाएगा। देखिए साथियों, आज की वीडियो में इतने ही हमको प्रश्न मिल पाए। साथियों यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें साथियों। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथियों मिलेंगे किसी अन्य, और हमने आपको आसान से आसान भाषा में और बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश की है। साथियों आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।